कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय डॉक्टर के शरीर में काफी मात्रा में वीर्य पाया गया था, जिसे सामूहिक बलात्कार के संकेत मिलता है। उसके माता पिता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मौत का कारण गला घोटना था और यौन उत्पीड़न के स्पष्ट संकेत हैं। याचिका में कहा गया है कि पोस्टमार्टम में पीड़िता के शरीर में 150 मिलीग्राम वीर्य पाया गया है। यह मात्रा एक से अधिक व्यक्तियों की संलिप्तता का संकेत देती है तथा इससे सामूहिक बलात्कार की आशंका की पुष्टि होती है। उसके शरीर पर काफी मात्रा में चोटों के भी निशान देखे गए थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शाम 4 बजे पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए एक रैली का नेतृत्व करेंगी। यह घटना 13 अगस्त को कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश पर जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को दे दिया गया था। यहाँ तक कि आपको बताते चले कि उस लेडी डॉक्टर के शरीर पर काफ़ी मात्रा में चोटों के निशान मिले थे। उसके कानों पर चोट के निशान थे, उसके दोनों आंखों से खून निकल रही थी और इससे ये साफ साबित होता है कि उस महिला के साथ कितनी दरिंदगी की गई थी। आपको बताते चले कि 9 अगस्त की रात को जब मौमिता देवनाथ सेमिनार हॉल में आराम कर रही थी, तब उनके साथ ये घटना घटी और सुबह जब उनके जो साथीगण थे, जब वो सेमिनार हॉल पहुंचे, उन्होंने मौमिता देवनाथ की जो बॉडी थी वो फ्लोर पर पड़ी हुई पाई और उसके निचले हिस्से में कोई भी कपड़ा नहीं था। इससे ये साफ साबित हो रहा था कि मौमिता के साथ बलात्कार हुआ है। पर कहीं ना कहीं उस समय भी पुलिस इसे एक सुसाइड, पुलिस और जो ये कॉलेज के जो मैनेजमेंट थे उसे एक सुसाइड का केस बता रहे थे। पर उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची, मौके पर पहुंची, पुलिस ने ये साफ कर दिया कि ये एक बलात्कार का केस है और ऐसा बलात्कार भी नहीं, एक ऐसा बलात्कार जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मौमिता के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई थी जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। मौमिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या आया था, आइए आपको हम बताते हैं। मौमिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे पहले ये लिखा गया था कि उसके गले की हड्डी टूटी हुई है, उसके दोनों कानों पर चोट है, उसकी ओठ कटी हुई है, उसे गर्दन पर काटने के निशान है, उसकी आंखों से खून निकल रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी ब्लीडिंग है, काफ़ी चोट लगी हुई है, उसके पैर की एड़ी की हड्डी टूटी हुई है, उसकी पेल्विक जॉइंट टूटी हुई है। इसे साफ साबित हो रहा है कि दरिंदों ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा था मौमिता की जिंदगी छीनने के लिए। मौमिता की मुंह बंद कर दी गई थी जिससे उसकी चीख पुकार किसी को नहीं सुनाई दी गई, किसी ने भी उसकी चीख पुकार नहीं सुनी। और ये कहाँ पर हो रहा है? वहीं पर जहाँ पर उसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाई थी। मौमिता पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी आरकेजर मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर वो पढ़ाई कर रही थी और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी। आपको बताते चले कि ये सारी घटना में जो मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार किया गया है वो संजय रॉय है, जो कि कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर है, और वो आरकेजर मेडिकल कॉलेज में ही रहता था, जहां पर वो छोटे मोटे काम किए करता था। आपको और बताते चले कि वो व्यक्ति कोलकाता पुलिस की कैप पहनता था, कोलकाता पुलिस की जैकेट पहनता था और खुद को कोलकाता पुलिस का मेंबर मानता था। आपको बताते चले कि इस सब घटना के बाद उस दौरान रात को उसने काफ़ी मात्रा में शराब पिया था और उसे 1 बजे के करीब रात को सेमिनार हॉल में जाते हुए भी देखा गया था। साथ ही साथ उसका ब्लूटूथ हेडफोन मौमिता के डेड बॉडी के पास भी पाया गया था, जिससे ये साफ पता चलता है कि संजय रॉय का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ था। मौमिता देवनाथ की हत्या और बलात्कार के बाद पूरे कोलकाता में आक्रोश का माहौल है। हर तरफ लोगों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे बड़ी खबर जो निकल कर अभी सामने आई थी वो ये थी कि मौमिता की जो डेड बॉडी है उसमें से 151 किलोग्राम वीर्य पाया गया है। इसे साफ साबित होता है कि मौमिता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और इस सब घटना को दबाने के लिए कॉलेज परिसर ने ये बताया कि मौमिता ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ तक कि मौमिता के माता पिता को भी यही कॉल करके बोला गया कि आपकी बेटी की सुसाइड से मौत हो गई है। ये घटना इतनी बड़ी घटना है जिसने पूरे जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसको हिला कर रख दिया है। कल 17 अगस्त को इंडियन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश भर में ओपीडी सेवा बंद करने का अनुग्रह किया है। उन्होंने कहा है, अपने डॉक्टर्स को कहा है कि आप जो भी ज़रूरी सेवाएं हैं उसके अलावा बाकी सारी सेवाएं बंद रखें।
मौमिता देवनाथ के साथ हुए इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मौमिता देवनाथ एक काफ़ी होनहार और काफ़ी सभ्य लड़की थी। कुछ रिपोर्टर्स ने जो है वो जो संजय रॉय की माँ से भी बात किया। संजय रॉय की माँ ने कहा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा भी कुछ ऐसा कर सकता है। आज ममता बनर्जी एक रैली का आयोजन करेंगी, एक रैली का संबोधन करेंगी जो कि शाम 4 बजे होगा और ये रैली होगा मौमिता देवनाथ के लिए न्याय मांगते हुए। कल जब पूरा देश 15 अगस्त मना रहा था तब कोलकाता की सड़कों पर महिलाएं इंसाफ मांगने के लिए गुहार लगा रही थी। इस सब केस की जो जानकारी है और जो केस का जो अब मेन पहलू है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब इस केस की पूरी जांच आगे सीबीआई करेगी और बस सबका यही गुहार है कि जल्द से जल्द सीबीआई इसमें मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करे और जल्द से जल्द उन्हें फांसी हो। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए बेफिक्र खबरें। जय हिंद, जय